हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समझ सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन बस प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँचे और आप इसका लाभ उठा पाएँ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दूसरे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, दूसरा सेंटेंस कौन सा? निगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम सीधे अपने लेक्चर की बात करते हैं। आज हम टेंस का लेक्चर 19 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डलाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी होती है अनिश्चित भूतकाल। इसके अंतर्गत दूसरी हेडिंग हमने डलाया आपको निगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है क्या? नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, यहाँ पर अब बात आती है कि कैसे हम किसी हिंदी वाक्य को मानेंगे, जानेंगे कि यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। इसके लिए हमारे पास पहचान की जान पहचान होनी चाहिए, पहचान का ज्ञान, पहचान का बोध होना चाहिए ना। तो आइए सीधे हम पहचान पर चलते हैं। देखिए, पहचान हमने हेडिंग डलाया, इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य। एक बार और हम स्पष्ट कर लें पहचान को। पहचान के अंतर्गत हमने आपको क्या लिखाया? जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, मुख्य शब्द कौन होने चाहिए? हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और क्रिया के अंत में क्या? था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए। देखिए, यह आ सकते हैं या इनके मात्रा आ सकते हैं ना। अगर यह शब्द मिल जाएं तो हम वहाँ पहचान जाएंगे, हम मान लेंगे कि निश्चित रूप से यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे। आइए आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला नियम यानी रूल। रूल के माध्यम से, रूल को ही फॉलो करते हम ट्रांसलेट बनाते हैं, अनुवाद करते हैं ना। तो देखिए, नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले कर्ता को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हमें कर्ता का झंझट नहीं है कि कर्ता एक वचन है, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, या कर्ता बहुवचन, आई, यू, वी, दे, दिस, दोज ना। ऐसा कोई यहाँ समस्या नहीं होने वाली है कर्ता की पहचान करने के लिए ना। कर्ता चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन, दोनों कर्ता के साथ हमें डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग कर देना है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करेंगे। और चौथा कहता है कर्म को लिखते हैं, इसके बाद कोई शब्द बचता है, कुछ बचता था, अन्य में आ जाता है। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अन्य को लिखते हैं। जी हाँ, अब नियम को शॉर्ट रूप में देखते हैं। आइए हम स्ट्रक्चर या फार्मूला देख लें। स्ट्रक्चर फार्मूला जो नियम का नियम जो होता है उसी का शॉर्ट रूप होता है ना। तो देखिए, स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहता है सबसे पहले किसे लिखेंगे? सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे सबसे पहले। दूसरा पॉइंट कहता है हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे यानी सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया कौन सी? डिड नॉट ना, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। इसके बाद नेक्स्ट मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखेंगे यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखेंगे। इसके बाद अदर यानी अन्य को लिखेंगे। तो आशा करते हैं पहचान, नियम और फार्मूला को आप बेहतर समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डलाया नोट। नोट पॉइंट का पहला पॉइंट क्या कहता है? यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो कर्ता और क्रिया के बीच में किसका प्रयोग करते हैं? नेवर का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, हम जब ट्रांसलेट बनाएंगे, अगर हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आएगा तो वहाँ पर हम नोट पॉइंट में जो है इसके अनुसार ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे ना। यदि यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया हो तो कर्ता और क्रिया के बीच में किसका? नेवर का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करते हैं। इस और तीसरा कह रहा नेवर के साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते। जी हाँ, अगर नेवर का प्रयोग कर देंगे तो उनके साथ डिड नॉट का प्रयोग नहीं होता। यानी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर
हिंदी वाक्य के बीच में अगर कभी नहीं शब्द आएगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, इसके बाद नेवर को लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप प्रयोग करेंगे, इसके बाद कर्म है तो कर्म को लिख देंगे, इसके बाद अदर को लिखेंगे। कभी नहीं शब्द जब आएगा तो इस स्ट्रक्चर नोट पॉइंट के अनुसार हम ट्रांसलेट बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे। जी हाँ, तो हमने पहचान, नियम और नोट पॉइंट, स्ट्रक्चर, फार्मूला को देखा, समझा कि किस तरह से हम ट्रांसलेट बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे। तो अब बात आती है ट्रांसलेट सीखने की, ट्रांसलेट करने की, अनुवाद बनाने की। तो आइए सीधे हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। देखिए पहला एग्जाम्पल दिया है, तुमने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। ये एक हिंदी वाक्य है ना। तो सबसे पहले यहाँ पहचान की बात आती है कि हम कैसे इसे मान लें, कैसे जानें कि वास्तव में हिंदी वाक्य जो दिया गया है, हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है ना। तो पहचान से हमें विदित होगा, हमें पता चलेगा। तो आइए सीधे हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आ, ये आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। तो क्रिया को हम ढूंढेंगे। देखिए क्रिया क्या, पढ़ना, पढ़ना लिखना एक क्या वर्ब है, एक क्रिया है। और इसके अंत में देखिए हमने बताया था आ, ये आ सकती हैं उनके मात्रा। तो देखिए ई का मात्रा आया कि नहीं, तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका हम अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएं। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं भी शब्द है और पढ़ना क्या है, मुख्य क्रिया है ना, और ई भी आया है। तो आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, तुमने, तुमने की अंग्रेजी क्या होती है, यू, तो हम यू को लिख देंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन, नियम का रूल का ये दूसरा पॉइंट है, कहता है ना कर्ता एक वचन हो या कर्ता बहुवचन दोनों के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करें, यानी सीधे हम डिड नॉट लिख देंगे, डिड नॉट। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ए नियम का तीसरा पॉइंट ए कहता है किसे लिखते हैं, किसे लिखते हैं, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होती है, रीड, तो रीड को हम लिख देंगे। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या है, पुस्तक। पुस्तक आप जब पढ़ेंगे आपका वह कर्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द बुक। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि पांचवा पॉइंट ये कहता है कि अन्य को लिखते हैं। नियम का पांचवा पॉइंट ये कहता है अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन है, कल। अब हमने आपको बताया था कि पास्ट में कल को दर्शाने के लिए स्टरडे का प्रयोग करते हैं, तो स्टरडे यहाँ लिख देंगे, इस डे। ठीक। क्या हुआ, ये स्टरडे, ये आपका यह पूरा ट्रांसलेट हुआ। ठीक। तो इसको आप यहाँ से समझेंगे। ठीक। तो हमारा पूरा ट्रांसलेट क्या हुआ, यू डिड नॉट रीड द बुक स्टरडे। आइए आगे चलें। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, उसने कल हॉकी नहीं खेला। यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए पहचान के अनुसार इसे हम स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आ, ये आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा है, नहीं शब्द लगा है। खेलना एक क्या, नहीं शब्द लगा, और खेलना क्या, एक वर्ब, एक क्रिया है, और इसके अंत में आ आया है, आ का मात्रा आया ना। तो इस समय विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएं। ट्रांसलेट करने के नियम पर जाएंगे और नियम का रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, उसने। उसने की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो हम ही को लिख देंगे। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है कर्ता एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हम डिड नॉट को लिख देंगे। तो हमने डिड नॉट लिख दिया। ठीक। अब तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, खेलना। खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, हमने प्ले लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि चौथा पॉइंट ये कहता नियम का कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन, हॉकी। हॉकी आप जब खेलेंगे तो आपका कर्म होगा, प्ले हॉकी। ठीक। चौथा पॉइंट हो गया। अब नियम का पांचवा पॉइंट क्या कहता है, अदर को लिखते हैं, अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन है, कल, तो पास्ट में कल को दर्शाने के लिए स्टरडे का प्रयोग होता है, तो स्टरडे हम लिख देंगे।
तो स्टडी हमने लिख दिया। क्या हुआ कंप्लीट ट्रांसलेट, ही डिड नॉट प्ले हॉकी स्टडी। आइए आगे बढ़े। देखिए तीसरा एग्जाम्पल दिया है, वह आगरा नहीं गया, वह आगरा नहीं गया। देखिए पहचान के अनुसार हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे या आइए आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और जाना, जाना ये क्या है, गया मतलब जाना एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में या आया या आ का मात्रा आप कह सकते हो, आया कि नहीं। तो इससे हमें विदित हुआ कि यह जो हिंदी वाक्य है यह हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएं। ट्रांसलेट बनाने के लिए रूल पर जाएंगे, नियम को फॉलो करेंगे, इनका ट्रांसलेट कर डालेंगे। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती ही, तो ही को हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम क्या ही कहता है, कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग करते। तो आइए सीधे डिड नॉट लिख दें। ठीक, डिड नॉट हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद चौथा पॉइंट क्या कहता है, सॉरी तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, ये कहता है मेन वर्ब का फर्स्ट रूप लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया क्या, जाना, जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, तो गो हमने लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यानी चौथा पॉइंट यही नियम का कहता है कि कर्म को लिखते हैं, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, आगरा जब आप जाएंगे तो आपका कर्म होगा। और देखिए आगरा एक स्थान का नाम है तो जाने के लिए यहाँ टू का प्रयोग कर देंगे, गो टू आगरा। ठीक, गो टू आगरा। आइए देखिए पूरा ट्रांसलेट क्या हुआ, ही डिड नॉट गो टू आगरा। आइए आगे चलें। देखिए यह एक हिंदी वाक्य है, मैंने अपनी कार नहीं बेची। तो देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ती, थे, ते, थे, आइए आदि शब्द होने चाहिए ना। तो देखिए बेचना क्या है, बेचना एक, बेचना खरीदना क्या, एक वर्ब, एक क्रिया है और इसके अंत में ई ना आकर ई का मात्रा आया, हमने बताया था ना। तो ई का मात्रा आया है, तो इससे हमें पता चला, विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें, इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का आप जानते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, मैंने, मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई को हम लिख देंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हम यहाँ डिड नॉट लिख देंगे, तो हमने डिड नॉट लिख दिया। ठीक, अब तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, बेचना, बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, तो सेल को हमने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट चौथा पॉइंट नियम क्या क्या कहता है, कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या होगा, अपनी कार, अपनी कार आप जब बेचेंगे वो आपका कर्म हो जाएगा। तो देखिए आई के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, माई, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता, माई कार, फुल स्टॉप। क्या हुआ ट्रांसलेट, आई डिड नॉट सेल माई कार। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, मैंने कल स्नान नहीं किया। तो पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता, था, ती, थी, ते, थे, आइए आदि शब्द होने चाहिए। देखिए किया यानी स्नान करना, स्नान करना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है और या आया है, आ का मात्रा भी आप कह सकते आया है। तो इससे विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। तो आइए इसका भी हम ट्रांसलेट कर डालें। तो चलिए नियम को फॉलो करेंगे। नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन, मैंने, मैंने की अंग्रेजी क्या होती है, आई, तो आई को हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन दोनों के साथ डिड नॉट सहायक क्रिया का प्रयोग। डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब ना, तो डिड नॉट लिख देंगे, तो डिड नॉट हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता हो गया, कर्ता क्रिया हो गई। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि मुख्य क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग करते हैं मेन वर्ब का। मुख्य क्रिया क्या, स्नान करना, स्नान करना की अंग्रेजी क्या होती है, बाथ, तो बाथ हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है
कि कर्म को लिखते हैं, कर्म क्या हो गए, वही जो आप स्नान करेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद कल बचा, कल नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है नियम का कि अन्न को लिखते हैं ना, अन्न में कौन आ जाएगा, कल, कल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यहाँ, स्टरडे, स्टरडे फुल स्टॉप। क्या हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट। आई डिड नॉट बाथ स्टरडे। आइए आगे चले, देखिए यहाँ पर छठा एग्जाम्पल दिया, तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया। तो पहचान के अनुसार हम एक बार इसे डिटेल में देख लेते हैं। पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में ता थी, ता था, ती थी, ते थे, ता था, ते थे, आई ये आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया है ना, और नहीं शब्द आया है, और आया, आना क्या है, एक क्रिया है, आना जाना एक क्या, वर्ब, एक क्रिया, इसके अंत में या आया है, आ का मात्रा भी आप कह सकते हैं। तो इससे हमें विदित हुआ कि जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें, लेकिन ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, लेकिन ध्यान देना यहाँ कभी नहीं शब्द आया, तो कभी नहीं शब्द आया तो नोट पॉइंट में जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार करेंगे, नोट पॉइंट के अनुसार इसे करेंगे हम ट्रांसलेट ना। तो देखिए अब इसमें क्या, तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है नोट पॉइंट का, कभी, कभी नहीं शब्द में आ जाए तो स्ट्रक्चर के अनुसार ही करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, यानी कर्ता को लिखना है। कर्ता क्या हो जाएगा, तुम्हारा भाई, तो क्या हो जाएगी इसकी अंग्रेजी, योर ब्रदर, योर ब्रदर, ये क्या हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर यही कहता है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं तो योर ब्रदर हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है, नेवर को लिखते हैं, तो यहाँ पर नेवर को लिख देंगे, ठीक, नेवर हमने लिख दिया। इसके बाद स्ट्रक्चर क्या कहता है, मेन वर्ब का सेकंड रूप लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया का दूसरा रूप। मुख्य क्रिया क्या, आना, आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, कम का क्या हो जाएगा सेकंड रूप, केम, तो केम हमने लिख दिया। इसके बाद कहता है अदर को लिखते हैं, नहीं, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप जाएंगे यहाँ वहाँ, वह आपका कर्म हो जाएगा, अदर में आ जाएगा ना, वही आप कोई स्थान है उस स्थान पर आप जाएंगे, जाना वह आपका कर्म हो जाएगा। केम, तो केम क्या हो जाए, केम हियर, फुल स्टॉप। क्या हुआ, ट्रांसलेट, योर ब्रदर नेवर केम हियर। आइए आगे चलें, देखिए सातवां एग्जाम्पल दिया हुआ है, और आरसी कभी नहीं गया, गया यानी जाना। देखिए पहचान के अनुसार हम इसे एक बार और डिटेल में इसे देख लेते हैं। देखिए हमने पहचान के अंतर्गत आपको यही लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आइए आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है, और गया क्या है, आना जाना, ये क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और इसके अंत में आया है ना, तो इससे हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य क्या है, वास्तव में सच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। इसका भी अनुवाद करेंगे, लेकिन ध्यान देना इसमें कभी नहीं शब्द आया है, कभी नहीं शब्द आएगा तो नोट पॉइंट में जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार करते हैं ना। तो स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तो ही हमने लिख दिया। दूसरा नेक्स्ट क्या कहता है, नेवर को लिखते हैं, तो नेवर को लिख देंगे हम, ठीक, नेवर हमने लिख दिया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, गया, जाना, गो, वेंट, गान, तो क्या हो जाएगा, वेंट, ठीक, वेंट हो जाएगा सेकंड रूप, गो, वेंट, गान ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, और आर से जब आप जाएंगे वह आपका कर्म होगा। तो देखिए यहाँ जाने के लिए स्थान और आर सी ना, तो टू का प्रयोग कर देंगे, वेंट टू और आर सी, ठीक, फुल स्टॉप। वाराणसी चाहिए ना, तो वाराणसी, वाराणसी ना, तो एन भी हो जाएगा वाराणसी, ठीक, फुल स्टॉप। क्या हुआ, ट्रांसलेट, ही नेवर वेंट टू वाराणसी, ठीक। आइए आगे चलें। देखिए आठवां एग्जाम्पल दिया, हम वहाँ कभी नहीं गए, हम वहाँ कभी नहीं गए।
तो देखिए पहचान के अनुसार इसे एक बार हम और देख लेते हैं डिटेल में पहचान को। पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में कभी नहीं भी कह सकते हो, या जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया के अंत में था, थी, थे, ता था, ती थी, ते थे या आई, ये आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द और गया क्या, एक मुख्य क्रिया और ए का मात्रा आया। हमने कहा था ना मात्रा आ सकता है या वो खुद आ सकते हैं आई ये में से ना, तो ए का मात्रा आया है, तो इससे हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य है ये हिंदी वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट बनाएं। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे जी, नियम पर जाएंगे, लेकिन किस नियम पर, स्ट्रक्चर का जो नोट पॉइंट का स्ट्रक्चर दिया ना, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले किसे लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट कौन है, हम के अंग्रेजी क्या है, वी, के लिए लिख दिया। इसके बाद क्या कहता है स्ट्रक्चर, नेवर को लिखते हैं, तो नेवर को लिख देंगे हम, ठीक, नेवर हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि कर्म को लिखते हैं, कर्म क्या हो, मुख्य क्रिया का सेकंड रूप लिखते हैं, मुख्य क्रिया का सेकंड रूप, मुख्य क्रिया कौन है, जाना, जाना, जाना का अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, वेंट, सेकंड रूप ना क्या हो जाएगा, वेंट, ठीक। तो हम किसे लिख देंगे, वेंट को लिख देंगे, वेंट लिख दिया, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं वहाँ, यानी आप कहीं ना कहीं जाएंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, जो जिस स्थान पर जाएंगे, तो वहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, ही नेवर वेंट देयर, फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट, वी नेवर वेंट देयर। तो आशा करते हैं आप लोग अनुवाद करना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी इसे कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।